2023 को आपने म्यूटेशन दर्ज कर दिया पटवारी में। 13/4/2023 से अब अप्रैल आ गया ना, एग्जैक्ट 2 साल हो गए। 2 साल में म्यूटेशन दर्ज नहीं हुआ। तो ये आप लोगों को दिखता नहीं है कि ये दर्ज नहीं होना है, ये पेंडिंग है। चाहे अब ये मत कह देना कि तब मैं पोस्टेड नहीं था। नहीं, अब तो करोगे, अब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ अभी आपको कि क्यों ना मैं आपको रूल 7 या 8 में चार्जशीट करूँ। आज हुए हो कभी चार्जशीट? नहीं, चार्जशीट हुए हो अभी तक? नहीं हुए? कब की नौकरी है? 8-9 साल नहीं थोड़ी होती है। आप तो मेरे से, मैं भी आपके हिसाब से तो मैं नया हूँ फिर। नहीं, अब मैं दे रहा हूँ तो हमने कह दिया, हमने गाइड भी कर दिया जहाँ कमी पेशी है। आपको देखो 2 चीज़ें देखने का होता है, ये फैक्ट से भी आप नहीं भी होते। विथ ऑपरेटर का काम है तेरा ये, हर सोमवार को ये डाउनलोड करेगा। आपका यहाँ रेवेन्यू ग्रुप बना हुआ है, प्रिंट पेज, भले पेज कोई वो किसको चाहिए तो वो ले जाएगा, अदरवाइज ग्रुप में डाल दो। आप अपना जैसे वो अपना रखते हो उसमें वैसे ही रखें। गाँव वाइज छाटोगे रिश्ता क्या, जहाँ कोई विषय है एसडीएम साहब और साहब से कि सर इसमें टेक्निकल विषय नहीं हो पाएगा, पर एटलीस्ट करके फिर ये उसका टिकट विकट जनरेट होगा। क्योंकि यहाँ सर्विस पेंडेंसी के हिसाब से तो हम इसको यही मानेंगे। अब आपका मैं और भी कई ऐसे बता दूंगा जिनके आपके सेंक्शन पास डालता हूँ। 4 मार्च को रजिस्ट्री हुई, 20/3 को आपका सेंक्शन है। 4 मार्च को रजिस्ट्री हुई, 11/3 का सेंक्शन है। 10 मार्च को रजिस्ट्री हुई, 11/3 का सेंक्शन है। 13/9 की, हाँ अब यहाँ पे आप देखो टाइमिंग भी आपकी जो दिखा रहे हैं। 10 मार्च 2025 को रजिस्ट्री हुई, 11 मार्च को आपने प्रोमोटेशन सैंक्शन किया हुआ सिंगल डे में। यहाँ तो कैसे एफिशिएंसी आ गई, यहाँ तो जमाबंदी ड्यू नहीं थी आपकी। और उसी के नीचे देखते हैं 13/9/2023 को म्यूटेशन रजिस्ट्री हुई, म्यूटेशन उसका दर्ज आपने डाला है 2 मार्च को, सैंक्शन अभी तक भी नहीं हुआ है। 2 ही लाइनों में ऐसा कैसे हो गया कि तहसीलदार ऑफिस और उपमंडल स्तर के अन्य कार्यालयों का जो निरीक्षण था, ये उपायुक्त का जो वार्षिक निरीक्षण होता है उसके तहत ये आज निरीक्षण हुआ है, जिसमें कोर्ट की पेंडेंसी, इंतकाल की पेंडेंसी, दफ्तर में फाइलों का रखरखाव, कोई नवाचार, दफ्तर में कर्मचारियों के बैठने की जगह, आम आदमी के ग्रीवेंसेस का निपटान, इन सब का इसमें अवलोकन किया गया। इसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए और विस्तृत जो निरीक्षण रिपोर्ट है वो एसडीएम महोदय को और नायब तहसीलदार को भेजी जाएगी, ताकि उसमें समयबद्ध तरीके से जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो मेरे कार्यालय को जमा हो, ताकि वो आगे डिवीज़नल कमिश्नर को भी भेजी जाए। साथ ही इसमें निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जो इंतकाल है, म्यूटेशन की पेंडेंसी जो है कुछ पटवारियों की, कुछ गाँवों की, वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन है। उसके लिए नायब तहसीलदार को और एसडीएम को भी अवगत करा दिया गया है, डायरेक्शन दी गई है और संबंधित पटवारियों को भी वार्निंग दी गई है कि समयबद्ध तरीके से जो है आम आदमी के चाहे उसकी ग्रीवेंस हो या उनके इंतकाल संबंधी काम हो, वो समयबद्ध तरीके से निपटाए। अन्यथा अगली बार में 30 अप्रैल के बाद अगर पेंडेंसी खड़ी रही तो उसमें सीधे पटवारी का सस्पेंशन और उस पर जो है डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभी कार्यालय के निरीक्षण के दौरान ये बात आई कि जैसे हमारे यहाँ पटवार खाना जो है वो शहर में पुरानी हाउसिंग बोर्ड वाली बिल्डिंग में है, तो आम नागरिक को एक ही काम के लिए पहले पटवार खाने जाना पड़ता है, फिर सरल केंद्र आना पड़ता है, तो इससे आम आदमी को काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमने अभी 2 हॉल का निरीक्षण किया है और PWD BNR के अधिकारियों को उसका एक आकलन बनाने का दिशा निर्देश दिया है और जल्दी हम पटवारियों को इसी बिल्डिंग में शिफ्ट कर देंगे अगले 2 से 3 महीने में, ताकि एक छत के नीचे जो आम नागरिक है, जो किसान है, उसको एक ही जगह पे दोनों-तीनों सेवाएं जो है वो यहीं के यहीं मिल जाए। ये समस्या है और चूँकि पीछे नगर निकाय चुनावों की आचार संहिता थी, सरकार को अवगत करा दिया गया और सरकार मेरे ख्याल से इसी महीने में इस समस्या का समाधान कर देगी। किसी परमानेंट जो है हमारे दोनों अधिकारियों की पोस्टिंग जो है होने की उम्मीद है। ये दिशा निर्देश एसडीएम साहब को दे दिए गए हैं। इस तरह की कोई भी लापरवाही है, कोई भी आपके माध्यम से, आम नागरिक के माध्यम से कुछ भी संज्ञान में आता है, तो ये जो सारे तहसीलों का, सारे एसडीएम दफ्तर का जो एनुअल इंस्पेक्शन है, इसमें सारी चीज़ें ही देखी जा रही है। हमने पिछले शुक्रवार को भी राजस्व विभाग के सारे अधिकारियों के साथ एक विस्तृत मीटिंग नूमे भी करी है। तो अभी लगातार आपको इसमें
1 महीने में आपको इसमें पेंडेंसी में या चाहे इस तरह की जो कोई शिकायतें आ रही है उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। फिर भी अगर ऐसी कोई शिकायत या कंटिन्यू रहती है कोई भी बात है तो आप अवगत कराएं, आम नागरिक मेरे को अवगत कराएं, SDM साहब को समाधान शिविर में अवगत कराएं।